तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिटायर्ड जनरल बाजवा, जो कि अब तारीख़ के कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं, आज उनके बारे में एक वीडियो लॉग करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें जो मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूम चली हैं उस पर आपके मालूमात में इजाफ़ा करेंगे इंशाल्लाह। पहले एक छोटा सा वीडियो बयान सुन लें ज़रा तारीख़ के बारे में। जो तारीख़ है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख़ में हमेशा ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। जी हाँ, तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती, ये खान साहब ने कहा, और यही तारीख़ से वाज़े भी होता है कि तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। हाजी साहब ने बहुत मुश्किलों के साथ ये अपना फ़ौजी डंडा जो है वो जनरल आसिफ मुनीर साहब को दिया। देना नहीं चाहते थे, एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे फिर से, लेकिन जमहूरियत की खातिर जमहूरियत वालों ने ये मंजूर नहीं होने दिया। वरना हाजी साहब के दिल में यही था कि फिर एक एक्सटेंशन लेंगे और मज़ीद मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे और अपनी जायदादों में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। सबसे पहले तो एक ज़बरदस्त सा जवाब है जो फवाद चौधरी साहब ने दिया, ज़रा वो सुने ज़रा क्या है उनके साबका अदवार के बारे में। कि एक साहबी ने सवाल पूछा उनसे कि बाजवा साहब सबसे बेहतरीन काम क्या करने जा रहे हैं, तो सुने ज़रा क्या कहते हैं। अच्छा जोई साहब, ये बताइएगा, कल स्टिक की चेंज होना है, स्टिक ने आर्मी चीफ को स्टिक दे दिया जनरल बाजवा ने। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हों? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे। ये सुना जी आपने? ये था इनकी 6 साला जालिमाना हुकूमत का, जालिमाना दौर का निचोड़। एक भी कोई काम किसी को याद नहीं रहेगा, इनके जुल्म ही याद रहेंगे। हाजी साहब के जुल्मों में से मैं चंद आपको गिनवाना चाहता हूँ, ज़रा देखें उन्होंने क्या क्या मज़ालिम किए इस पाकिस्तानी अवाम पे गुज़श्ता 8 महीनों में रेजिम चेंज के बाद। उससे पहले भी किए थे, लेकिन उस टाइम वो मंजर आम पे नहीं थे। जब वो मंजर आम पे आए हैं तो फिर लोगों ने जो है उनके पिछले कारनामे भी निकाल के लाए हैं। ज़रा सुने इस बगलोल ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। अच्छी भली चलती मईशत 6% से जो ग्रोथ कर रही थी उसको बर्बाद करके रख दिया। पहली उनकी चीज़ 2018 इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ को हारी हुई जो सीट थी वो जितवाई। हार गए थे, वो रिज़ल्ट आ चुका था, वो उसने बगलोल ने जितवाई ख्वाजा आसिफ को। राना सनाल्लाह के साथ भी यही किया, और एक तीसरी सीट भी थी। ये 3 सीटों के रिज़ल्ट आ चुके थे, मुकम्मल नताइज आ चुके थे, लेकिन सुबह पता लगा नताइज बदली हो गए। ये इसी बगलोल ने किया था, जो इलेक्शन में जो है मशीनें नहीं आने देना चाहते, इलेक्टोरल मशीन्स जो नहीं आने देना चाहते ताकि इनकी ज़रादारी कायम रहे, और ये इसी तरह जो है नताइज ऊपर नीचे करके हुकूमतें तब्दील करते रहें। 2018 इलेक्शन मैनेज करके इमरान खान की जीती हुई नशस्तें हरवाई गई। पंजाब हुकूमत को चिड़ियाघर से कंट्रोल करना चाहते थे वो, जिसके लिए कई बार जो है बुज़दार को तब्दील करने का कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। अलीम खान को लगाना चाहते थे वज़ीर आला, और अलीम खान पे अभी जो केसेस चल रहे हैं वो तो आप पूरे पाकिस्तान को मालूम चल ही चुके हैं कि वो किस किस्म का करप्ट इंसान है। इसलिए इमरान खान उसको नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन ये बगलोल साहब 12.7 अरब रुपए के डिक्लेयर्ड असासों के बजाय शायद 1200 अरब बनाना चाह रहे थे, इसलिए अलीम खान को लाना चाह रहे थे। ये इनको करप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। करप्शन से प्रॉब्लम होती तो इमरान खान ने कहा कि सिंध के जो वज़ीर आला हैं जाली अनिल कपूर, पीपल्स पार्टी के दौर के, तो उनको क्यों नहीं हटाने का बोलते हैं।
बुजदार को क्यों हटाने का बोलते हैं? बुजदार पर इन्होंने झूठे करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए। ये 8 महीने में एक केस बुजदार के ऊपर साबित नहीं कर सके ये लोग। कुछ होता तो आता ना, इमरान खान को तो छोड़े, ये बुजदार पे भी कुछ साबित नहीं कर सके। इस किस्म के घटिया लोग ये हैं हमारे मुक़्तदर इदारों में बैठे हुए, फैसला साज इदारों में बैठे हुए। शर्म आती है अपने आप को इन इदारों के नीचे करते हुए। हमारी सारी ज़िंदगी की मोहब्बत को इस बगलोल ने जो है एक चंद महीनों में ख़त्म करके रख दिया। पूरे पाकिस्तान की मुझे मोहब्बत थी, अंधी मोहब्बत थी इस इदारे के साथ। इस बगलोल की हरकतों की वजह से वो मोहब्बत आंखें खुल गई पूरी आवाम की। अब इस पर शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि इतनी अंधी मोहब्बत किसी से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोगों की एक मोहब्बत थी, एक अकीदत थी पाक फ़ौज के साथ, जिसका अफसोस हमें आज भी है कि वो ख़त्म हुई। वो अंधी मोहब्बत ख़त्म हो गई। मोहब्बत तो अभी भी अपने इदारों से है, और हम इंशाल्लाह अपने इदारों के साथ हर जगह, हर वक्त, हर कदम पे खड़े रहेंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कौम की ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम पूरी अपने इदारों के साथ खड़ी होगी। लेकिन अब अंधी अकीदत नहीं होगी किसी को भी। किसी को भी मुकद्दस गाय बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। शरीफ और जरदारी ख़ानदान को NRO दिया इन्होंने, खारजा पॉलिसी में रुकावटें डाली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की शलवार कमीज़ और सैंडल पहनने पर एतराज़ था इस बगलोल को। सियासी मामलात में मुदाखलत करते थे। रिजीम चेंज साजिश कामयाब करवाई। 9 अप्रैल की रात को सारे मामलात हाजी ने, इस बगलोल ने कंट्रोल किए थे। जो कह रहे थे ना कि वो अरशद शरीफ सवाल पूछता था कि वो कौन था जिसकी वजह से उस बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, उसको कत्ल करने में भी ये बराबर के शरीक है। जिस दिन शफाफ तहकीकात हो गई, अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे यही बगलोल निकलेगा और इसके साथी जर्नल निकलेंगे। नवाज शरीफ का नाम तो आ गया ना, क्योंकि पैसे वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, लेकिन ये भी साथ में शामिल थे। ECL पर रहनुमाओं के नाम डाले गए। 9 अप्रैल की रात को अदालतों को कंट्रोल किया गया, इदारों को कंट्रोल किया गया कि इमरान खान का हुक्म ना माने। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात अरसलान खालिद के घर गुंडे भेजे गए। किससे भेजे? वज़ीर आज़म तो इमरान खान था, और अरसलान खालिद के घर वालों को धमकाया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 23 से 25 मई तक सियासी जमात के लीडर और कारकुनों के खिलाफ मुकदमे कायम करवाए गए, गिरफ्तारियां की गई और उनको हिरासा किया गया। ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी में घरों में गैर कानूनी छापे मारे गए, उन पर तशद्दुद किया गया। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे बनवाए गए, जिसकी वजह से अरशद शरीफ पहले पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, फिर अपनी जान से हाथ धोने पड़े उनको। तो ये सब दुबई से भी किसने निकलवाया था? वो भी एक वार्लेमन की एक ट्वीट है, ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी है शायद, कि जिन दिनों दुबई से निकाला गया उन दिनों बाजवा दुबई के दौरे पे ही था। तो इसी के कहने पे मुबैना तौर पे निकाला गया है, अरशद शरीफ को दुबई से निकाला गया, और जिसके बाद उस बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे हुए। इमरान रियाज के खिलाफ तो पूरा पाकिस्तान देख रहा था। साबिर शाकिर को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, मुईद पीरज़ादा को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, गिरफ्तारियां और धमकियां दी गई उनको। इमरान रियाज, जमील फारूकी को नंगा करके तशद्दुद किया गया। शहबाज गुल को अगवा किया, फिर उस पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, नंगा करके तशद्दुद किया गया शहबाज गिल के ऊपर भी। तो ये सब माशाल्लाह से बगलोल साहब की दौर हुकूमत में हुआ है। सियाह दौर जिसको याद रखा जाएगा, क्योंकि तारीख माफ़ नहीं करती। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी की गई, उसको भी नंगा करके तशद्दुद किया गया और वीडियो बनाई गई। कस्टोडियल टॉर्चर, निजी वीडियो बनवा के ब्लैकमेल किया गया उसको। अरशद शरीफ को शहीद कराया गया। इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ इसके दौर में। पाक फ़ौज के इदारे की साख ख़राब की है इस बगलोल ने, और आवाम में नफ़रत फैलाई है इस इदारे के ख़िलाफ़। वो आवाम जो अपनी जान देती थी इस फ़ौज के ऊपर, अंधी अकीदत थी इस फ़ौज से, इस बाजवे की वजह से इसने जो नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को और इदारों को, इस गद्दार को हमेशा याद रखा जाएगा। करप्ट और कातिल सियासतदानों का साथ दे के जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया इसने। मावराए कानून इक़दामात किए, मीडिया को कंट्रोल किया। मीडिया का इतना कंट्रोल था
कि जिसकी वजह से साबिर शाकिर मुईद पीरजादा इन सबके ऊपर केसेस किए गए। और अपने जो सहाफ़ी थे उनके नाम मैं आपको बताऊंगा, ज़रा पहले ये मुकम्मल कर लूँ बात। ये अपनी मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए अपना शख्सियत को नुमायाँ करने में लगे रहते थे अपने टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए, जिनके नाम सामने आ चुके हैं। अभी पाकिस्तान को मुआशी दिवालिया के नज़दीक ले गए। जो पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था वो आज -1 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, -1 तक पहुंच चुका है। पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का माहौल बनाने के लिए दहशतगर्दों को साजिश करके वापस लाने की कोशिश की है इसने। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली करवा के PDM जमातों को जितवाने की नाकाम कोशिश की गई। एक ना ख़त्म होने वाली फहरस्त है और एक आने वाले आर्मी चीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ के गया है ये बाजवा। अब इसके ऊपर क्या किया जाए, क्या कहा जाए। जब ये जा रहा था तो एक शिकस्त खुर्दा की बॉडी जो लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज, वो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी। ये ज़रा देखें आप कि आखिरी परेड में किस तरह चल रहा था। पाँव नहीं उठ रहे थे इसके। किसी आर्मी चीफ की ये चाल होती है? देखें आप, ये किसी जीते हुए आर्मी चीफ की ये चाल होती है? ये हारे हुए शख्स की चाल है। पाँव उठ नहीं रहे इनके, कदम जमीन से ऊपर। को पता है कि अब इनका बुरा हाल हो रहा है। ये एक्सटेंशन चाह रहे थे जो कि इनको नहीं मिली। इमरान खान की हुकूमत हटाने की बहुत सी वजह हैं, जिनमें से एक इमरान खान साहब ने बार बार बयान किए, ज़रा सुने। होनी चाहिए ना। मुझे बाजवा साहब ने कई दफ़ा कहा जी ये उस्मान बुज़दार को उतार, ये तुम्हारी बड़ी बदनामी है। मैंने कहा मैं 22 साल नीचे से पॉलिटिक्स करके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बेहतरी क्या है। आपको कैसे पता है? आप क्वालिफाइड हैं। ये ऐसे है कि मैं आपको फौज में इंस्ट्रक्शन देना शुरू करूँ, ये करो वो करो। सिंपल ये है कि ये कॉमन सेंस है ना। एक आदमी जो जीरो से पार्टी बना के वहाँ पहुँचता है, उसको बेहतर पड़ता है पार्टी के लिए क्या है, या उसको पता है जिसकी कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। वो होता क्या है, इनको आके रिपोर्ट्स मिलती हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती उनको सही माने में एनालाइज करने की। देखिए, सारी चीज़ मेरी ज़िंदगी का तजर्बा ये है कि कामयाबी का एक ही राज है कि आपकी जो एनालिसिस है वो ठीक हो। एक सिचुएशन की आप जब एनालिसिस करते हैं वो ठीक हो। सुना आपने ये कि अलीम खान को लगाना चाह रहे थे ये बुज़दार को हटा के, ताकि अपनी नाजायज़ दौलत में मज़ीद इजाफा किया जा सके। ये हाल था इन बाजवा साहब का। अब सहाफ़ियों के बारे में आपको बता रहा था मैं कि जनरल बाजवा जो है ज़ाती तौर पे अपनी मीडिया इमेज बिल्डिंग का जायज़ा लेते थे। यहाँ तक कि इमरान मुखालिफ बयानिया और मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सहाफ़ियों को हायर किया गया था। उनको बुलाया भी जाता था और इनसे मुलाकात भी करते थे। और इस मकसद के लिए आर्मी चीफ का सीक्रेट फंड से भारी रकम अदा की गई, जो कि कभी भी ऑडिटेड नहीं होता। तो भारी रकम हासिल करने वाले सहाफ़ियों में मुबैना तौर पे अंसार अब्बासी, आदिल अब्बासी, सलीम साफ़ी, हामिद मीर, शाहज़ेब खानज़ादा, डॉक्टर दानिश, आसमा शिराजी और मुबश्शिर लुकमान वगैरह शामिल हैं। और भी लोग हैं लेकिन इनके नाम सामने आए हैं कि ये लोग शामिल थे इसमें, जो कि पैसे लेके बाजवा साहब की इमेज बिल्डिंग और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते थे। ज़राए का ये भी दावा है कि बाजवा आखिरी लम्हे तक तौसील लेना चाहते थे और इमरान खान का कत्ल खेल का हिस्सा था। जी हाँ, जो कातलाना हमले कई बार हुए इमरान खान पे। एक बार तो वो जो गोलियां चलाई ना, उनका हेलीकॉप्टर उनका ख़राब किया गया, जहर देने की कोशिश उनको की गई। कई बार हेलीकॉप्टर तो मेरा ख्याल है 3 बार ख़राब हुआ था हेलीकॉप्टर उनका। तो ये कई बार कोशिश की गई इमरान खान को कत्ल करने की, जिसमें अल्लाह के फजल करम से नाकामी हुई। तो ये सब उसी खेल का हिस्सा था जो बाजवा डॉक्ट्राइन कहलाता है। हमें जो बाजवा डॉक्ट्राइन दिखाई गई थी वो कुछ और थी, लेकिन असल में जो रिज़ल्ट आया है उसका वो कुछ नहायत ही कोई खौफनाक किस्म का रिज़ल्ट निकला है।
नून लीग जान चुकी है कि सियासी तौर पे इसका खेल ख़त्म हो चुका है और इमरान खान पे मज़ीद कातलाना हमला करने के लिए वक्त चाहते हैं। ये भी खुला झूठ है। मुस्लिम लीग के पास कोई मुआशी मंसूबा है, उनके पास कोई मुआशी मंसूबा नहीं था। जो मुआशी मंसूबा है वो पिछले 8 महीने में ज़ाहिर हो चुका है। 18 अरब डॉलर थे जिस वक्त इमरान खान गया था, और आज की तारीख में 7.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के ख़जाने में रह चुका है। और एक और ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने निजी बैंकों से 2.5 अरब रुपया कर्जा लिया है। जी हाँ, ये आज की खबर है कि 2.5 अरब रुपया कर्जा लिया है। जिस इसहाक डार को डॉलर गिराने के लिए कहा जाता था कि ये आ गया अब डॉलर नीचे गिरेगा, वो इसहाक डार खुद गिर चुका है। अब हमारी नज़रों से तो पहले ही गिरा था, अब जो इनको अच्छा समझते थे उनकी नज़रों से भी गिर चुका होगा। तो ये इनका हाल है। आर्मी चीफ जो थे साबका बाजवा, पिछले 7 महीने में कई मरतबा रब्ता करने की कोशिश की इमरान खान के लिए। 26 नवंबर से पहले जो रब्ता करने की कोशिशें थी, उनका मकसद नवाज शरीफ के लिए एनआरओ लेना था, और 26 नवंबर के बाद रब्तों का मकसद अपने लिए एनआरओ लेना था। इमरान खान ने हर मरतबा मुलाकात से इनकार किया। आखिरी 72 घंटों में भी पहले एक रिटायर्ड जनरल, फिर एजाजुल हक और फिर आरिफ अलवी से रब्ता करके पैगाम पहुँचाया गया कि इमरान खान से सिर्फ एक मरतबा रब्ता करवा दें। इमरान खान ने मना कर दिया। अब मैं आपको मईशत का जो पहले तो ये डॉक्टराइन देख लें बाजवा की, जो हमको दिखाए गए थे सरसब्ज बाग, सारे के सारे फेल। पाक अफगान सरहदी बाढ़ आप लोग देख चुके होंगे कि वो तालिबान कैसे उखाड़ रहे हैं उसको। पुरअमन और महफूज सरहदें, अब कोयटा में फिर हमला हुआ है और दहशतगर्दी पिछले 8 महीनों में 52% बढ़ चुकी है। ये है पुरअमन और महफूज सरहदें। हथियार से पाक मुआशरा, ये तो आप देख ही रहे हैं। सहाफ़ियों के हथियार निकाल के सहाफ़ी वो मोहसिन बेग, क्या नाम था उसका, FIA के वो लोगों को और पुलिस वालों को दिखा रहा था। वो ये हथियार से पाक मुआशरा ही है। दहशतगर्दी से पाक मुल्क, पिछले 8 महीने में 52% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। कानून की हुक्मरानी तो आप सब ने देख ही ली, कितनी हुक्मरानी है कानून की। अदालतें ऐसे दुबक के बैठी हैं। आज़म स्वाति बेचारा रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के आगे पहुंचा होता था, कोई नहीं, बाहर नहीं निकलते थे। चीफ जस्टिस साहब पता नहीं कहाँ दुबक के बैठे हुए, कौन से पल्लू लेके बैठे हुए मालूम नहीं। खौफ से पाक मुआशरा, अब आप खुद बताएं, इनमें से कोई एक काम भी हुआ इसका पूरा? और मईशत की जो बर्बादी की है उसकी कहानी में आपको मुख्तसर सी है कि इनके अपने मुंह से सुनवा देता हूँ। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेरिंग किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट नीचे आया, तो इन इट इज एन इंडिकेटर के सम स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्न। हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी कुरान से निकाल नहीं सकती। सुना आपने कि जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई तो 14 तारीख को DG ISPR ने कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मईशत बेहतर हुई है। वो इमरान खान की हुकूमत की बेहतर थी, जो इन्होंने पिछले 8 महीने में जो बेड़ा गर्क किया। वो 23 नवंबर को बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में एतराफ़ किया कि संगीन मुआशी बहरान का शिकार है पाकिस्तान इस वक्त। तो इस चलती फिरती मईशत को किसने बर्बाद किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तस्वीर आई बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आपको दिखाना चाहूँगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की ये सुर्खी है जिसमें लिखा हुआ है कि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पाकिस्तान फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा मूव टू अमेरिका विद हिज फैमिली। जी हाँ, ये आज की खबर है। बाजवा अमेरिका जा चुका है। ये जर्नल रिटायर्ड होने के बाद एक दिन भी पाकिस्तान में गुजारना ये लोग पसंद नहीं करते हैं और पाकिस्तानी अवाम इनको सरों पे बिठा रही होती है। मतलब किस किस्म के ये लोग हैं, किस किस्म की ये इनकी
सोच है कि बेड़ा गर्क करके लूट मार करके ये चले जाते हैं। सबसे पहले तो इनकी इतने अहम ओहदों में जिस चीज़ की भी तकर्री है, जो भी ब्यूरोक्रेट सरकारी अफसर जो भी है, उसको 2 साल के लिए पाबंदी होनी चाहिए कि मुल्क से बाहर ना जा सके। लेकिन पाबंदी लगाएगा कौन? तो खुद ही लूट मार करके और सब कानून भी खुद ही बनाते हैं। किस किस को क्या क्या कहा जाए। आजम स्वाति के ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने एक ट्वीट की है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। IHRF shockingly notes and asks the international human rights bodies to raise the issue of state-sponsored persecution of the Pakistani senior citizen Senator Azam Khan Swati. He was stripped naked and tortured by the Pakistani intelligence agencies, as per him. Correlating accounts of torture have been reported by other Pakistani politicians and journalists in the recent past. Senator Swati has been arrested twice and prosecuted for simply exercising his right to freedom of speech. His crime is a mere tweet against the ex-army chief. एक ट्वीट करने पे इनको गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया। आज की खबर यह है कि उनको जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया गया है, आजम खान स्वाति साहब को। तो ये बाजवा का स्याह दौर, जिसके ऊपर और भी बहुत कुछ मवाद है मेरे पास, लेकिन वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी, तो इसको थोड़ा मुख्तसर करते हैं, फिर किसी टाइम इस पे बात करेंगे। बस एक पैगाम ज़रूर आप लोगों को देना चाहूँगा, तमाम पाकिस्तानियों को, कि ये जो शऊर कौम में इस वक्त आया है, इसको जाने मत देना हाथ से। किसी को भी इतना सर पे मत चढ़ाना कि सर से उतार ना सको फिर। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।